बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Class 9 Block 2 of Maths Lecture 1, 2, 3, 4, 5 and 6 we had discussed in last week. Now in this week we are going to discuss lecture number 7, lecture number 8 and lecture number 9. Students, today we will learn real and complex number, topic 2.5 complex numbers, exercise number 2.5 and exercise number 2.6, question number 1, 2 and 3. Now students, definition of complex number. A number of the form z is equal to a plus b iota, where a and b are real numbers and iota will be equal to square root of -1 is called complex number, and it is represented by z, that is z will be equal to a plus iota b. स्टूडेंट्स, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर a और b जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और आपके पास ये जो इटैलिक सा आई राइट है, ठीक है, इट इज रीड एज आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू होती है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एज वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इट इज ऑल्सो गिवन कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, लाइक इनका जो सेट होता है ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, द नंबर्स a एंड b called the real and imaginary part of z. Like students, here in complex number like a plus b iota, a and b belonging to the real numbers, but look at the terms, it is having two terms. So the term a is the real part of complex number, and this term like जिसके साथ iota का product हो रहा है, b is known as the imaginary part of complex number. Students, it is denoted as real z, like r for real part of z and b will be equal to im, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी को, so b will be the imaginary part of z. Now student, integral power of iota, by using iota is equal to square root of -1. Students, we know that iota की वैल्यू आपके पास क्या होती है, square root of -1, so we can easily calculate the integral powers of iota. Students, when we are going to take the square on both sides of this, so यहाँ पर क्या आ जाएगा, iota square, और आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास iota square की वैल्यू क्या आ गई, -1. Now students, iota cube, आयोटा क्यूब है, एज वी नो दैट आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1. सो स्टूडेंट्स, आयोटा क्यूब में से मैंने यानी एक आयोटा को आप सेपरेट कर ले और आयोटा स्क्वायर को आपने सेपरेट राइट कर देना है। आयोटा स्क्वायर की आपके पास क्या वैल्यू होती है, -1, सो -1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस आयोटा. स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट आयोटा क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा. Now iota raised to power 4, so it will be equal to, मैंने इसको स्प्लिट किया, iota square multiplied by iota square, it will be equal to, iota square की वैल्यू क्या होती है, -1. Similarly iota square will be equal to -1, so minus minus plus 1 ones are 1. It means that iota raised to power 4 will be equal to 1. Now students, what do you mean by, what is the value of iota raised to power 8? It can be written as 2 4s are 8, तो मैंने आयोटा स्क्वायर को ब्रैकेट में राइट किया और 4 को मैंने बाहर राइट किया. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो -1 रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 1. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आयोटा रेज टू पावर 10 इट विल बी इक्वल टू -1 एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. लाइक अगर आप किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा.
तो नेगेटिव नंबर जो आएगा वो क्या होगा, वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट पार्ट नंबर 1 आयोटा रेज टू पावर 7। स्टूडेंट्स आयोटा रेज टू पावर 7 लाइक अगर आप इसकी पावर देखें तो पावर आपके पास जो है वो क्या है, ओड है। अगर पावर ओड होगी तो इसकी वैल्यूएशन के लिए आपने क्या करना है, किसी भी तरह से इसकी पावर को आपने इवन नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। लाइक मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, आयोटा रेज टू पावर 7 था, मैंने एक आयोटा को सेपरेट कर लिया और आयोटा रेज टू पावर 6 को मैंने सेपरेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर होल क्यूब लाइक इट कैन बी रिटन एज, अगर आपके पास पावर की पावर हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में 2 3s are 6, ठीक है, तो इसको इस तरह से राइट कर लिया। नाउ वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। सो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लगाया। नाउ स्टूडेंट्स -1 रेज टू पावर 3, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर आपके पास ओड हो तो आपके पास आंसर भी क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। सो 1 क्यूब विल बी इक्वल टू 1 और माइनस की पावर odd है तो it will be minus. So students when we are going to multiply this iota with -1 it will be minus iota. It is your answer. Now students we are going to solve its part number 2. Here we have iota raised to power 50. Students अब आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी इसकी पावर क्या है, इवन है। सो पावर इवन है तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 25, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है। अगर पावर इवन है तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो इसको हमने इस तरह से स्प्लिट किया, पावर को आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में राइट किया, 2 25s are 50। सो स्टूडेंट्स वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इट विल बी -1 रेज टू पावर 25। अब -1 की पावर आपके पास क्या है, ओड है, सो इट विल बी -1। इट इज योर आंसर। Now students we are going to solve the part number 4 minus iota raised to power 8. Students here we have minus iota raised to power 8. It means that आपके पास ब्रैकेट में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन नंबर हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। सो इट विल बी आयोटा रेज टू पावर 8। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 4s are 8, तो आयोटा स्क्वायर को ब्रैकेट में राइट करेंगे, पावर 4 को आउटसाइड द ब्रैकेट राइट करेंगे। सो स्टूडेंट 2 4s are 8। नाउ स्टूडेंट्स पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इट विल बी -1, सो -1 रेज टू पावर 4। अब आपके पास नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो क्या है, इवन है, तो नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो तो वो आपके पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव। 1 रेज टू पावर 4 इज 1, सो नेगेटिव नंबर की पावर इवन थी तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। अब आपके पास नेगेटिव आयोटा है, ठीक है, लाइक यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर आपके पास नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर क्या है, ऑड है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखें, अब आपके पास इसकी जो पावर है वो है भी क्या, आपके पास इसकी पावर ओड है। सो आप क्या करेंगे, माइनस आयोटा को आपने सेपरेट राइट कर लेना है और आयोटा रेज टू पावर 4 को सेपरेट राइट कर लेना है। बिकॉज इट इज द मल्टीपल ऑफ 2 तो इट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1 रेज टू पावर 2। सो -1 रेज टू पावर 2 है, इसकी पावर क्या है, इवन है, तो नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। इट इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स conjugate of a complex number. Students, if we change iota to minus iota in z is equal to a plus b iota, like आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास आयोटा के साथ क्या है, प्लस। अगर हम इस आयोटा को चेंज कर दें माइनस आयोटा के साथ
वी ऑब्टेन एन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस बी आयोटा। तो आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। कॉल द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z and it is denoted by z bar, read as z bar. Thus, if z is equal to -1 minus iota, then z bar will be equal to -1 plus iota. Students, keep it in your mind that जब भी आपने कॉन्जुगेट लेना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपने साइन जस्ट इमेजिनरी पार्ट का करना है, रियल पार्ट का साइन एज इट इज वैसे ही रहेगा। Now students, the numbers a plus b iota and a minus b iota are called the conjugates of each other. Now students, we are going to solve the question number 2. Write the conjugate of the following number. Students, part number 1 में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 plus 3 iota. फर्स्ट आपने लेट कर लिया कि z इज इक्वल है 2 plus 3 iota के। अब आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेना है तो आपने क्या लगाना है, बार। बार का मतलब है कि हम इस नंबर का क्या लेने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट। सो इट विल बी 2 minus 3 iota। कॉन्जुगेट लेना है तो आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना है, सिंपल चेंज। तो वो क्या आ गया, 2 minus 3 iota। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 3 minus 5 iota लेट करेंगे, z इज इक्वल टू 3 minus 5 iota। बोथ साइड्स पर बार लगाएंगे और आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 plus 5 iota। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 माइनस आयोटा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, माइनस आयोटा। इट मीन्स डैट इसका रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट नहीं है तो इट मीन्स डैट इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 का। बोथ साइड्स पर बार लगाया। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, तो इट विल बी प्लस आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 -3 plus 4 iota। अब लेट कर लिया z इज इक्वल टू -3 plus 4 iota। कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लिया, रियल पार्ट का साइन -3 है तो -3 ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट का आपके पास साइन क्या है, प्लस, तो ये आपके पास क्या होगा, -4 iota। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 -4 minus iota, z इज इक्वल टू -4 iota। हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, तो इट विल बी -4 plus 4 iota। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है आयोटा -3 लेट कर लेंगे। आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा -3। आयोटा -3 का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा, तो साइन सिर्फ किसका चेंज होगा, आयोटा का, तो ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट होके माइनस आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लाइक आपके पास ये जो नंबर्स गिवन है इसमें आपने क्या करना है, रियल और इनके इमेजिनरी पार्ट राइट करने हैं। हेयर वी हैव इन पार्ट नंबर 1 plus आयोटा। स्टूडेंट्स, वी नो दैट जिस पार्ट के साथ आयोटा होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं होता वो आपके पास रियल पार्ट होता है। सो इट्स रियल पार्ट विल बी 1 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी 1 बिकॉज आयोटा के कोफिशिएंट, आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ आपके पास 1 है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास रियल पार्ट में यहाँ पर क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास क्या है, 2। सो इमेजिनरी पार्ट विल बी 2। नाउ स्टूडेंट्स, -3 आयोटा प्लस 2, इट मीन्स डैट ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट आपका क्या है, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, -3। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 रियल पार्ट भी आपका क्या है, -2, और इमेजिनरी पार्ट भी आपका क्या है, -2। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इन पार्ट नंबर 5 -3 आयोटा। इट मीन्स डैट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, सो इट कैन बी रिटन एज 0 -3 आयोटा। तो यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या हो गया, -3। नाउ स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 6 2 plus 0 आयोटा। नाउ अब आपके पास 2 के रियल पार्ट है तो इट विल बी 2, और 0 आयोटा, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। सो इट विल बी 0। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x प्लस आयोटा y विल बी +1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर +1 था, तो उसको जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये क्या हो गया -1। +4 - 1 इट विल बी 3। सो स्टूडेंट्स x प्लस y आयोटा किसके इक्वल हो गया 3 - 3 आयोटा के। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास x प्लस y आयोटा किसके इक्वल है 3 - 3 आयोटा के। इट मीन्स डैट ये दोनों आपके पास क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। x रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या है 3, सो x विल बी इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट्स ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, y आयोटा विल बी इक्वल टू -3 आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ क्या हुआ, कैंसिल, सो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई -3। सो स्टूडेंट्स x विल बी इक्वल टू 3 एंड y विल बी इक्वल टू -3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now students, we are going to start exercise 2.6. Identify the following statements as true or false. Here students, statement number 1, square root of -3, square root of -3 is equal to 3. Students, square root of -3 will be equal to square root of 3 into iota. And again square root of -3 will be equal to square root of 3 into iota. प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो इट विल बी -3। एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट -3 इज नॉट इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेटमेंट है आयोटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स आयोटा रेज टू पावर 73, तो पावर को इवन बनाने के लिए एक आयोटा को सेपरेट किया। आयोटा रेज टू पावर 72 2 का मल्टीपल है, सो आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 36। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 रेज टू पावर 36। नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है तो इट विल बी पॉजिटिव, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होती है 1। सो आयोटा इंटू 1 इट विल बी आयोटा। इट मीन्स डैट इट इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट आयोटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेज टू पावर 10 2 का मल्टीपल है 10। सो स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस रेज टू पावर 5 इट विल बी -1। सो स्टूडेंट्स -1 इज इक्वल टू -1। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू solve part number 4, 5, 6 and 7. In part number 4 the statement is complex conjugate of -6 plus iota square is -1 plus 6 iota. स्टूडेंट्स पहले इसको सॉल्व करेंगे। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, वो राइट की, प्लस माइनस माइनस। अब हमने इस नंबर का क्या लेना है कॉन्जुगेट, तो पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया। रियल पार्ट को मैंने पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को मैंने बाद में लिख लिया। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा। और आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। सो स्टूडेंट्स इट इज योर ट्रू स्टेटमेंट। Now students part number 5, difference of a complex number z a plus b iota and its conjugate is a real number. Like आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर z a plus b iota, तो उसका कॉन्जुगेट होगा a minus b iota। और स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। सो वी आर गोइंग टू प्रूव, अगर आपके पास नंबर है a plus b iota तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a minus b iota। और हमने इन दोनों नंबर्स का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है।
ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगी कैंसिल, बी आयोटा आपके पास क्या आ गया 2b आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये तो रियल पार्ट नहीं है, ये आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, if a minus 1 minus b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota, then a is equal to 6 and b is equal to minus 11. सो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है। अगर a और b की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर अगर सेम आ रहा है तो इट मीन्स डैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू minus 11. So we are going to putting the values of a is equal to 6 and b is equal to minus 11. We get 6 minus 1 minus minus 11 plus 3 into iota is equal to 5 plus 8 iota. अब आपके पास 6 minus 1 क्या है 5 minus minus 11 plus 3 क्या आया minus 8. स्टूडेंट्स 5 आया minus minus plus 8 iota, it will be equal to 5 plus 8 iota. So students it is your true statement. नाउ पार्ट नंबर 7 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और उसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा, तो हमने ये प्रूव करना है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा या लाइक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। सो वी आर गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की दैट इज -1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर्स के स्क्वायर हैं और स्क्वायर्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। सो इट इज योर ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, express each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real numbers. Like students अब आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है आपने उसको a plus b iota की फॉर्म में राइट करना है। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। सो सोल्यूशन में 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota, अब रियल पार्ट ऐड होगा, रियल पार्ट में 2 plus 7 इट विल बी 9 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ये आपके पास क्या आ गया आयोटा, इट इज योर आंसर एंड इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota. Now students here we have its part number 4, 2 iota square plus 6 iota cube plus 3 iota raised to power 16 minus 6 iota raised to power 19 plus 4 iota raised to power 25. Students now we are going to convert this number into the standard form a plus b iota. So students इसको हम simplify करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या राइट करेंगे -1, आयोटा क्यूब है एक आयोटा को सेपरेट किया आयोटा स्क्वायर, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 सो 2 रेज टू पावर 8 राइट किया, आयोटा की पावर 19 है एक आयोटा को सेपरेट राइट किया, आयोटा की पावर 18 को सेपरेट राइट किया, प्लस यहाँ पर भी पावर ओड है सो एक आयोटा को सेपरेट राइट किया, आयोटा रेज टू पावर 24 को सेपरेट राइट किया। नाउ स्टूडेंट्स -1 है 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या राइट किया -1। नाउ स्टूडेंट्स 3 राइट किया, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 राइट की, होल रेज टू पावर 8 है -6 आयोटा, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 सो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 9, 4 iota 24 is a multiple of 2 so it can be written as 2 raised to power 12. Now students -2 plus minus -6 iota plus 3 -1 raised to power 8 थी तो it will be 1. Now students -6 iota, iota स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, सिमिलरली iota स्क्वायर की जगह -1 राइट किया। Now students -2 -6 iota plus 3 1s are 3
-6 आयोटा -1 रेज टू पावर क्या थी 9, सो इट विल बी -1. 4 आयोटा -1 रेज टू पावर 12 थी, सो इट विल बी 1. नाउ स्टूडेंट्स -2 -6 आयोटा +3 -, +6 आयोटा +4 आयोटा इंटू 1, इट विल बी 4 आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास -6 आयोटा +6 आयोटा क्या हो गए कैंसिल. +3 -2 इट विल बी 1 और क्या आ गया 4 आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b आयोटा. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now students we are going to solve the question number 3. Simplify and write your answer in the form of a + b iota. Students अब आप देखें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है. We are going to write this number into the standard form a + b iota. -7 + 3 iota into -3 + 2 iota. -7 multiplied by -3 it will be 21. -7 multiplied by 2 iota it will be -14 iota. 3 iota into -3 it will be -9 iota. And students 3 iota into 2 iota it will be 3 2s are 6 iota into iota iota square. Now students we are going to put the values of iota square is equal to -1. तो मैंने -1 राइट किया. Now students 21 minus minus plus, so it will be 14 plus 9 it will be 23 iota. प्लस माइनस -6, 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 15 - 23 आयोटा. एंड स्टूडेंट्स इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a + b आयोटा. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now students we are going to solve the part number 4, 2 - 3 iota into 3 - 2 iota bar. Students 2 - 3 iota, 3 - 2 iota bar. 3 - 2 iota bar means we are going to take the conjugate of this complex number. So when we are going to take the conjugate of this number, so its imaginary part sign will be changed. Like ये -3 था तो ये क्या हो जाएगा +2. Now students 2 - 3 iota को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 iota के साथ. 2 3s are 6, 2 2s are 4 into iota 4 iota. -3 iota into 3 it will be -9 iota. -3 iota into 2 iota. 3 2s are 6 iota into iota iota square. Now students 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 iota. 6 को राइट किया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू राइट की दैट इज -1. सो स्टूडेंट्स -6 इंटू -1 it will be +6. 6 + 6 it will be 12 - 5 iota. It is your required answer. Take care and Allah Hafiz.